एक अहम बात यह है कि ये लड़ाई बिटवीन पुलिस और एक आर्मी के जवान के बीच की लड़ाई है। तो इसमें हम और आपकी एक भूमिका है कि पुलिस और आर्मी जो होते हैं वो आम आदमी के रक्षा के लिए होते हैं। आर्मी जो है बाहरी आक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं, विदेशी आक्रमण से, और पुलिस जो होता है देश के सीमाओं के भीतर वो तमाम तरह के लोगों जो होते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के उन लोगों से रक्षा देती है। कानूनी दांवपेच से आर्मी के जवान को रिहा करवाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और वो कानूनी दांवपेच क्या हो सकता है उसको ध्यान से सुनिएगा। वकील साहब बताइए कैसे एक आर्मी के जवान को छुड़ाया जा सकता है और 7 दिन से अभी तक माननीय न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान क्यों नहीं लिया, त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं? आप बताएं इसके सारी मीडिया करके। सबसे पहले तो एक चीज समझना होगा, ये जो इसमें 2 केसेस कराए गए एक 85/23 है और एक 86। 85 जो किया गया इसमें नसीम अख्तर साहब है, आवाज आ रही है, ये नसीम अख्तर साहब है, इनके द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई है और इसमें बताया गया कि जब बोल रहे कि जब हमारे चाचा सड़क के किनारे खड़े थे तो एक ऊपर एक गाड़ी आई जिससे उनका धक्का और धक्का लगने के बाद कह रहे कि वो गिर गए जिसमें उनको चोट लगी। और इसके बाद वो कहते जब उन्होंने पुलिस को खबर किया तो ये नोक-झोंक हुआ, गाली गलौज। और इसमें धारा जो लगाया गया उसमें 279, 337, 338, 341, 323 और 325 बट्टा और 504 भी है। तो एक एक धारा के बारे में मैं बता दूं कि ये देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि 379 जो धारा है वो जब कोई आदमी लापरवाही से गाड़ी चलाए, यदि साधारण शब्दों में कहा जाए तो आप देखते होंगे मोटरसाइकिल वगैरह है कोई आदमी और लहरिया का टाइप का चलाता है तो लापरवाही कहते तो उस सब में 279 लगता है। लापरवाही से गाड़ी चलाए और यदि किसी को चोट लग जाए तो ऐसे परिस्थिति में 337 की धाराएं लगती है। तो और 338 जो है यदि चोट लगी और जान का खतरा हो तो 338 लगती है। तो ये एक सीरीज जो है 337, 338 और 279 ये लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले के विरुद्ध लगता है। इन तमाम धाराओं का बेलेबल है। बेलेबल का मतलब होता है कि इसमें तुरंत बेल मिल जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। इसके बाद 341 लगाया गया कि यदि किसी व्यक्ति को आपने पकड़ लिया, कहीं जाने नहीं दिया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। और 323 है कि लपड़ थप्पड़ से यदि किसी के बीच में मारपीट होती है तो वो लगता है। 504 है गाली गलौज का। तो तमाम जो धाराएं इसमें लगी है सभी बेलेबल है, उसमें एज ए मैटर ऑफ राइट बेल मिल सकता है। अब एक सेक्शन जो जोड़ा गया है इसमें 325, ये 325 का इसमें कहीं कोई मटेरियल नहीं था। तो ये जो एफआईआर हुआ है वो जो मटेरियल है यहाँ पर अवेलेबल 325 का कहीं कोई मटेरियल नहीं है। यदि 325 कहता है कि यदि किसी को गंभीर चोट पहुँची है और गंभीर चोट का परिभाषा है आईपीसी के 320 में दिया गया जो 7 कैटेगरी है। तो जानबूझकर यदि किसी को कोई मारा और तब यदि गंभीर रूप से चोट लगता है तब वो 325 लगता है। इस एफआईआर में ही ये बात कही गई है कि वो लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे जिससे टक्कर हुई थी, इरादा नहीं था मारने का, तो 325 लगता नहीं है। इसीलिए ये बात यदि माननीय न्यायालय में रखा जाएगा तो 325 जो धारा लगाया गया है उसके पीछे उद्देश्य क्या वो समझिए, ताकि इनको बेल मिलने में कठिनाई हो। और एक अहम बात यह है कि ये लड़ाई बिटवीन पुलिस और एक आर्मी के जवान के बीच की लड़ाई है। तो इसमें हम और आपकी एक भूमिका है कि पुलिस और आर्मी जो होते हैं वो आम आदमी के रक्षा के लिए होते हैं। आर्मी जो है बाहरी आक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं, विदेशी आक्रमण से, और पुलिस जो होता है देश के सीमाओं के भीतर वो तमाम तरह के लोगों जो होते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के उन लोगों से रक्षा देती है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस के प्रति भी हमारी इतनी ही आस्था है जितनी आर्मी के प्रति है। लेकिन कुछ पुलिस कर्मियों के हरकत से पूरे पुलिस समाज जो है तो बदनाम होते हैं, खास करके बिहार पुलिस का पूरे देश में अभी किरकिरा होने लगा है। तो वो जो बाद की जो इनका कंडक्ट था
कि मारते हुए उनको लेके गया आर्मी के जवान को, और वो परिचय भी देते रहे कि आर्मी का है, तो वो मारने का अधिकार उनको बिल्कुल नहीं है। वो आम आदमी को भी नहीं मार सकते हैं। तो यहाँ पे एक आर्मी का जवान था, उनके प्रति सभी लोगों की भावनाएं कदर होती है। तो ये सरासर जो है सो एक गलतपूर्ण तरीका था। उस पर विभागीय अपना जो भी कार्रवाई हुई इस चीज़ से नहीं है। कौन गलत कौन सही उससे भी हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जज और न्यायालय का काम है। अभी हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि उनको बेल क्यों कैसे मिले और जल्दी से जल्दी कैसे रिहा हो। तो दो केस, एक केस का मैंने ये बताया और एक पुलिस के द्वारा भी की गई है। तो सवाल यह है कि लड़ाई भी पुलिस के द्वारा हो, पुलिस मारती भी है, पुलिस केस भी करती है, अनुसंधान भी वही लोकल पुलिस कर रही है। तो यहाँ अनुसंधान फेयर होगा कि नहीं होगा, ये एक अहम मुद्दा है। तो इसकी जांच इंडिपेंडेंट एजेंसी से होनी चाहिए कि आखिर दोषी कौन है। तो वही पुलिस, आप ही चोर, आप ही राजा, आप ही केस करने वाले, तो फिर न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और भारतीय न्यायपालिका में एक जूरिस्प्रूडेंस का सिद्धांत है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना भी चाहिए। तो यदि वो सही बात है तो आप इंडिपेंडेंट एजेंसी को आप जांच के लिए दे दीजिए, और तब वो निष्कर्ष निकलेगा कि किसकी गलती, वो बात का विषय है। अभी इस केस में रिमांड रिफ्यूजल का एक पिटीशन पढ़ना चाहिए था। जब पुलिस ने उनको न्यायालय के समक्ष रखा गया तो उस रिमांड का ही वो वहाँ पर प्रेयर होना चाहिए था कि ये इनके खिलाफ कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। वो FIR के पढ़ के बता देते तो हो सकता था कि न्यायालय में जो है उनको उसी टाइम में रिमांड रिफ्यूजल होता है, वो निकल जाते। लेकिन पुलिस ने क्या किया, उसको बाद में दिया, पहले वो केस अपना केस दे दिया। पुलिस ने क्या किया कि जल्दबाजी में उनको न्यायालय के समक्ष रख दिया और उनको भी सारी बातें नहीं बताई गई और उनका कस्टडी रूटीन वे में जो होता है हो गया। अब सवाल ये है कि अब ऐसे परिस्थिति में अब वो पुलिस अभिरक्षा में नहीं, न्यायिक अभिरक्षा में है, यानी कि न्यायालय के आदेशानुसार वो जेल में। और हम और आप जानते हैं, ये मीडियाबाजी का शोर हो या हमारे और आपके चीखने चिल्लाने का हो, न्यायालय को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके आंख पे पट्टी होता है और हाथ में तराजू होता है, वो सबूत के आधार पर काम करते हैं। तो ये एक जो है, अब वो कानूनी प्रक्रिया से अंदर गए हैं, तो कानूनी प्रक्रिया से ही उनको लाना पड़ेगा। और विधिवत जो कार्रवाई होती है, जिस तरह से बेल पिटीशन मूव होगा, मजिस्ट्रेट इसमें बेल जनरली देते नहीं है और वो बेल रिजेक्ट भी हुआ। अब आप क्या करेंगे इसमें? अब सेशन न्यायालय में वो गया है। अब सेशन न्यायालय में तमाम ये बातें जो FIR में जो असत्य बातें को लिखा गया है उसकी व्याख्या की जाएगी। तो वो और डायरी की बात की जाएगी। तो डायरी अभी पुलिस के पास में ये है कि डायरी आप समर्पित कर दीजिए तुरंत में, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा अनुसंधान करने की बात है नहीं। तो डायरेक्ट वो चार्जशीट दे दे और सही बात को वो रखे, ताकि वो जल्दी से जल्दी छूट जाए। क्योंकि न्यायालय में ये टेक्निकल बात उठ सकती है कि हमको चार्जशीट या डायरी आने दीजिए तब मैं देखूंगा, तो लंबी प्रक्रिया है। अच्छा वकील साहब, एक यहाँ पे बात है जिसमें है कि 45 के अनुसार, एक मिनट, ये भी बात बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कहा। जब कानूनी बात होगी तो आर्मी के किसी भी जो होते हैं, CRPC की धारा 45 के तहत बोलता है कि उनको डायरेक्ट अरेस्ट जो राज्य सरकार की पुलिस है वो नहीं कर सकती है। लेकिन उसमें एक टेक्निकल वर्ड है, उससे गुमराह होने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि यदि वो ऑन ड्यूटी होते तब की बात करते हैं। परंतु सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया, कहा कि आपको यदि आनंद फानन में यदि वो छुट्टी पर भी है तो अरेस्टिंग करने से पहले उनके कमांडेंट ऑफिसर जो होते हैं उनसे आप अवगत कराइए, और उसके बाद यदि वो आपको सहमति देते हैं तभी आप अरेस्ट कीजिए। तो क्या वो प्रक्रिया पूरा की गई? तो एक आर्मी का लेटर भी आया है, आर्मी वहाँ से, तो वो तमाम एक एक चीज़ जो हम लोग लाएंगे रिकॉर्ड पर। और देखिए, गलत और सही सर फिर से जॉब मिल सकता है उनको? जॉब पर कोई खतरा नहीं है। और समझिए कि वो गलत हुआ कि सही हुआ, ये बात न्यायालय में आप सबूत के आधार पर तय करवाएंगे, और न्यायालय के ये होता है, उस पर हमारी और आपकी टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अभी सवाल ये है, माना कि उसको गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं थी, गिरफ्तार किया। और आपको बता रहे हैं, आम जनता की बात में समझिए कि 7 वर्ष से नीचे की सजा का जो भी प्रावधान है जिस केस में, उसमें उनको डायरेक्ट अरेस्ट करना ही नहीं। एक आर्मी के अलावा मैं अन्य व्यक्तियों में कह रहा हूँ, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार के केस में भी ये डायरेक्ट गाइडलाइन दिया कि ऐसा कोई अपराध जिसमें 7 वर्ष से नीचे की सजा का प्रावधान हो, उसमें डायरेक्ट आपको गिरफ्तारी नहीं करनी है। तो आखिर क्या ऐसी जरूरत है कि आपने गिरफ्तार करके उसको भेज दिया? तो एक तरीके से देखिएगा, गलती पर गलती, पहले तो उनको मारना नहीं चाहिए पुलिस को। माना कि बहुत लोग कहते हैं, दोनों पक्ष है, पुलिस वाले का कहना है कि मुझे गाली दी गई,
तो गाली दी गई तो उसका आपको यदि किसी ने किसी को गोली मार दिया तो क्या पुलिस भी उसको गोली मार देगी? तो सर पुलिस वाले अभी तक बाहर नहीं, पहले पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा है सर। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात दोबारा गाली देके और यदि वो गाली का कोई साक्ष्य नहीं आया है अभी तक उनको अंदर क्यों नहीं भेजा गया? और उनको अंदर भेजने की जो बात कही जा रही है, ये तमाम तरह का चीज़ जो हमारे आपके लोगों जो यहाँ पर धरना पर बैठे हैं, इनका उद्देश्य बहुत लोग कह रहे हैं कि न्यायपालिका के कार्य को प्रभावित कर रहे हैं। इनका उद्देश्य वो नहीं है। ये लोग जो धरना पर बैठे हैं, इनका उद्देश्य है कि अभी निष्पक्ष जांच हो और कम से कम चार्जशीट में जो है जो हकीकत बात है वो लाइक इन लोगों का उद्देश्य यही है। वो न्यायालय के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। एक रूमर फैलाया जा रहा है कि इन लोगों पर भी केस हो जाए कि न्यायिक कार्य में इन लोगों ने प्रेशर दिया, तो वो सब इन लोगों का यही स्टेटमेंट है कि मेरा ऐसा कोई ये नहीं है। इन लोगों का कहना है कि आप जांच निष्पक्ष कीजिए। और आप जानते हैं कि ये जो धरती है, यहाँ गांधी जी भी आके सत्य अहिंसा कर गए थे, तो यहाँ की धरती को सिखाना नहीं पड़ता है। जिस तरह से मछली के बच्चा को तैरना नहीं सिखाया जा सकता, उस तरह से यहाँ बिहार की जनता और खास करके मोतिहारी की जनता को धरना प्रदर्शन के लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। इनके लफ्ज़ में ही बता कि शांतिपूर्ण जहाँ से पूरे विश्व पटल पर सत्य और अहिंसा का मार्ग जो हुआ यहीं से शुरुआत हुआ। तो इन लोगों के ऊपर यदि कोई इस तरह का लांछन लगाया जाता है तो वो सरासर गलत है, उसकी खंडन भी होनी चाहिए। आगे क्या और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखिए। पुलिस भी हमारा ही पार्ट है, वो कोई इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, लेकिन जो भी है सामने सच आएगी। और अभी का जो अगला स्टेप हम लोगों का है, अभी एक और केस हुआ है, उसका अवलोकन करके और एक त्वरित में हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर कार्रवाई होती तो होती है, नहीं तो इस एफआईआर का बेल पिटीशन यहाँ पेंडिंग है, तो इसके खिलाफ हम लोग क्वेसिंग में चले जाएंगे हाई कोर्ट में और माननीय हाई कोर्ट में इसकी अर्जी लगाएंगे कि बेल का पिटीशन यहाँ पेंडिंग रहे तो कोई फर्क नहीं है। यदि एफआईआर ही फर्जी है तो वहीं से वो निरस्त हो जाएगा और जल्दी से जल्दी निकलेंगे, क्योंकि होली की छुट्टी आने वाली है। कोर्ट बंद हो जाएगा तो बड़ी मुश्किल होगी। तो ये तमाम तरह का चीज़ हम लोग लेके आए हैं। बेल मैटर यहाँ पेंडिंग है। इस बीच में क्वेसिंग का क्या प्रावधान हो सकता है, उसके लिए मुझे स्वतः वो डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करना होगा, इसीलिए मैं स्वयं आया हूँ। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेता हूँ और मैं तमाम तरह का चीज़ को देखने के बाद अपना परिचय आपको पत्रकार महोदय दे देंगे। अपने मुंह से अपना परिचय देना मुझे नहीं उचित लगता। ऐसे मैं नाम मैं बता दूँ, शिवनंदन भारती नाम है। लेडीज पर भी हाथ उठाया गया है। उसके लिए देखिए बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कहा, उसके एक गलती हो रही है इसमें क्या कि दोनों तरफ से केस होना चाहिए। इनका केस नहीं लिया जा रहा, नहीं लिया जा रहा। उसका प्रावधान है कि आप देखिए, उसका सारा तरीका मैं बता रहा हूँ कि यदि इनके केस नहीं हो रहा है तो उनके वो तो जेल चले गए, तो उनके जो परिजन है जिनके साथ पुलिस ने यदि बदसलूकी की, तो आप एक एफआईआर अभी लिखाएगा, उनके परिजन से बात हो रही है और उसको आप स्पीड कोर्ट से रजिस्टर्ड कर दीजिए एसपी के नाम से, वो सबूत आपके पास है। और तब नहीं कार्रवाई होगी तो कोर्ट में हम लोग जो है तो 156(3) के तहत पिटीशन देके कि कहेंगे कि क्यों नहीं हुआ, तब वहाँ पर जो है ऐसे ही केस में जो है तो आईओ और पुलिस को और एसपी को फटकार लगती है माननीय न्यायालय से। तो सारे चीज़ों का प्रावधान है कानूनी रूप से। तो यहाँ पर आप लोग सड़क पर जो भी अपनी बात को रख रहे हैं वो ठीक है। हम कुछ देखिए, सवाल ये बहुत लोगों ने कहा कि इनको क्या ज़रूरत है आने की, इनको क्या ज़रूरत है, रवि भाई भट्ट या जो भी लोग पत्रकार बंधु, इनको आने की क्या ज़रूरत है। तो मेरा एक ही सवाल है कि जब आर्मी के लोग जब छुट्टी में शादी ब्याह मुंडन श्राद्ध में आते हैं और अपनी भी शादी लगी रहती है और खबर आती है कि बॉर्डर पर जो है तो आक्रमण की स्थिति हो गई, तो सारे चीज़ों को पोस्टपोन करके और देश की रक्षा के लिए वो चले जाते हैं। तो आज यदि वो खतरे में है तो क्या हमारा और आपका एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो कर्तव्य है वो कर रहे हैं। इसलिए इस बात को करने में कहीं का असंतुष्टि नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं आप लोगों से करूँ, ऐसे परिस्थिति में बहुत ज़्यादा उतावलापन में नहीं आना है। पुलिस भी हमारा ही पार्ट है, हम लोग कानूनी रूप से उसको कड़े से कड़े दंड भी दिलाएंगे। इसीलिए आप लोग को, हम लोगों को हिंसक नहीं होना है। एक चीज और है जी, बताना चाहते हैं, और हमारे साथी जो है यहाँ पर इन लोगों के वो बात करेंगे। हाँ, इस चीज़ का रहना चाहिए। इसमें आप लोगों ने देखा होगा